नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। योगी सरकार ने नए मदरसों को अनुदान देने के हर रास्ते को अब बंद कर दिया है। योगी कैबिनेट ने फैसला लिया, जिसके साथ ही 2016 में अखिलेश सरकार में लिए गए फैसले को योगी सरकार ने पलट दिया और मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को योगी सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन फंडिंग पर योगी सरकार ने पास क्या लगाई? मजहब के ठेकेदारों में नई सियासी आस जग गई। शिक्षा पर साइकिल सियासत कहां तक जाएगी, ये समझने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल। अनुदान पर रोक से मजहब के ठेकेदारों में क्या खौफ है? शिक्षा पर सेकी जा रही क्या सियासी रोटी? फर्जी मदरसों का हिमायती आखिर कौन? तुष्टीकरण के चलते किया जा रहा क्या सरकार का विरोध? फैसले से सुधरेगी मदरसों की हालत? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? 2016 में अखिलेश सरकार ने मदरसों को सरकारी अनुदान देने का जो फैसला लिया, उसको योगी सरकार ने पलट दिया। नए मदरसों की फंडिंग पर योगी सरकार ने फांस लगाते हुए ये साफ कर दिया कि यूपी में खुलने वाले नए मदरसे सरकार से कोई अनुदान नहीं पाएंगे। हालांकि वो 558 मदरसे जिनको सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा था, वो दिया जाता रहेगा। अभी जो है हमारे 558 ऐसे मदरसे चलते हैं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा, उन सभी को एज इट इज संचालित किया जाएगा। अभी कोई जो नए एप्लीकेशंस हैं अभी उन पे विचार नहीं हो रहा है और अभी पहले अपने वर्तमान ढांचे को हम और अच्छा और मजबूत बनाएंगे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमारा लक्ष्य है कि अच्छी शिक्षा हमारे मदरसा के छात्रों को मिले, हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये तो हो गई फंडिंग पर फांस की बात। योगी सरकार ने फंडिंग पर फांस क्या लगाई? नेताओं को फैसले में सियासी आस नजर आने लग गई। समाजवादी साइकिल पर सवार अखिलेश के सिपाही अनुराग भदौरिया फैसले को शिक्षा में नफरत घोलने वाला करार देते नजर आए। शिक्षा में नफरत की राजनीति का क्या मतलब है भाई? हर व्यक्ति को शिक्षित होने का अधिकार, हर बच्चे को शिक्षित होने का अधिकार है। अगर मदरसा बोर्ड मानक पूरी करता है तो उसे अनुदान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसको क्यों रोक रहे हैं आप? क्योंकि आपको नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना है, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। इसीलिए आप रोज रोज नए सगुफे लेके आते हैं। ये समाज के लिए चिंता की बात है। सरकार ने फंडिंग पर फांस लगाई तो समाजवादी पार्टी अब अपनी सियासी आस लगाकर बैठी हुई है। नेताओं ने सरकार के फैसले पर अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इस बीच मुस्लिम धर्मगुरु सूफिया निजामी भी सरकार को फैसले पर फिर से विचार करने की सलाह देते नजर आए। ये जो फैसला किया गया है कि आगे से किसी भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वजीर आजम ने खुद इस बात को कहा है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा। जाहिर है नए मदरसों पर सरकार के फैसले पर खींचतान शुरू हो गई है। अनुदान पर रोक लगने के साथ ही मजहब के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वाले ठेकेदारों में खौफ है। तो क्या फंडिंग की फांस ने विपक्ष को नई सियासी आस दे दिया है? टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिया अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, अफखान साहब, नेता कांग्रेस, हाजी मोहम्मद सलीश जी, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, हालांकि बीजेपी पर आपके नेता ने पहले ही आरोप लगा दिया कि शिक्षा में आखिर राजनीति क्यों, नफरती सोच ये बीजेपी का। और मंत्री जी का साफ कहना है कि जिस आधार पर हमने ये फैसला लिया है उसका मुख्य कारण यही है कि जिस तरीके से बाकी मदरसों को अनुदान मिलता रहा वो तो मिलता रहेगा, लेकिन नए मदरसों लेकर कोई अनुदान नहीं, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मजबूत कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि मजहब से क्यों जोड़ा जा रहा है इसे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि दो पैमाने नहीं चले जी। और वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 2016 में हमारी सरकार ने जिन्हें अनुदान 100 मदरसों को दिया था, तो आपने 5 साल तक उसको चालू रखा और
अब आप ये कह रहे हैं कि हम नए मदरसों का अनुदान नहीं देंगे। मैं तो एक ये बात पूछ रहा हूं कि जो मदरसे अपनी मानक को पूरा कर रहे हो, जो मदरसे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए जा रहे हैं, ऐसे मदरसों पर न तो रोक लगाई जानी चाहिए और न आने वाले समय में अगर कोई मदरसा आपके नियम के तहत बन रहा है तो उसको अनुदान क्यों नहीं देना चाहिए। और बात रह गई मदरसों, तो मदरसों में दीनी तालीम होती है लेकिन साथ में उसके अन्य तालीम भी होती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं इस बात को कहा कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप। आपने जिस तरीके से 2016 का भी जिक्र किया, उसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं। 146 तकरीबन, जहां तक हमें अगर आंकड़े पर जाते हैं, 100 को ही अनुदान दिया गया था, बाकी 46 कैसे छूट गए थे? अगर आपको देना ही था, आपकी सरकार को देना ही था तो सबको देते, लेकिन उसमें भी 100 को दिया, बाकी को छोड़ दिया। जो 46 हमने नहीं दिए वो हमारे तय मानक के अंतर्गत नहीं आ रहे थे, और अगर आ रहे होते तो हम 146 को देते। फिर उसके बाद आप शिक्षा पे एक बजट, वो तो गए, वो तो कोर्ट भी गए, उन्होंने कहा कि हम तो मानक पूरा कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा। ठीक है, वो उनका अधिकार है जाना, लेकिन हम तो कह रहे हैं अब कोर्ट और जानो, और भी अब तो किसी को नहीं देंगे। और नियम इस बात का है कि भाई अगर मदरसे में दीनी तालीम होती है तो आपको इतनी नफरत किस बात की है? उसके साथ अन्य तालीमें भी तो चल रही हैं जो वर्तमान समय की शिक्षा नीति। ठीक है, अशोक पांडे जी, आवाज आ रही है। जी जी जी, नफरत क्यों है इतनी? देखिए आपको बता दें, हमको इन मदरसों पे मुस्लिम, देखिए हमें नफरत होती तो हम मदरसों का अनुदान ही बंद कर देते। हम तो तुलसी कबीर को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हमारी कोई भी योजना क्या हिंदू मुसलमान देखी क्या? मेरा ये मानना है इनका खाली मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हम तो मदरसों को अनुदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान तो दूसरे में लैपटॉप, हमने उस सपने को साकार किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन मदरसों को अनुदान दिया गया है उनकी व्यवस्था हमें ठीक करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करनी है, पढ़ाई लिखाई ढंग से हो, वहाँ अच्छे गरिमा में छात्र निकले, हम उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम सिर्फ मुस्लिम वोटों की खातिर मान्यता देके, पैसा देके मुसलमान भाई को सपा की तरह नहीं कि एक हाथ में बैलेट बॉक्स दूसरे में मुसलमान, चाहे मुसलमान का लड़का पढ़े या न पढ़े, अखिलेश को जरूर वोट करे। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर तुलसी है तो कबीर भी हो, रसखान भी हो, रहीम भी हो, हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन असम में आपने मदरसों को बंद क्यों कर दिया? असम में आपके मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया, मदरसे बंद कर दिए। हमने मदरसों को बंद नहीं किया। आप इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमने मदरसों को बंद नहीं किया। हमने कहा कि नए मदरसों को अनुदान नहीं देंगे। जिन मदरसों को हमने अनुदान दिया है उसकी व्यवस्था पहले सही करेंगे। वहाँ से होनहार विद्यार्थी निकले, वहाँ से अच्छे विद्यार्थी निकले, वहाँ से देश को चलाने वाले जनसेवक निकले। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? हम सुसज्जित कर। ठीक है, जरा आप दोनों शांत हो जाइए। सैफ खान साहब, इस फैसले को किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? आपको दिखाएंगे। देखिए, कांग्रेस या आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, हम तो हर एजुकेशन के ऊपर जो है, हमारी जब सरकार थी तो ग्रांट कमीशन का बजट जो था 10,000 करोड़ का था, जो आज मौजूदा सरकार ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ से हटा के 4,000 करोड़ कर दिया। जो ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई देखता था उसका बजट कम कर दिया गया। आज एजुकेशन पे जो है 5% सेस लगा के उसको महंगा कर दिया गया है। अब ये मदरसों की बात कर रहे हैं, भाई स्टेट सरकार जो है खुद ये एक्सेप्ट कर रही है कि हम नए मदरसों को ग्रांट नहीं देना चाहते क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कमियां हैं। आप अगर ऑफिशियल आंकड़ा जो है, जो लिस्ट उत्तर प्रदेश के पास है, वो 16,000 से ज्यादा मदरसे हमारे उत्तर प्रदेश में है, जो केवल और केवल 558 जो है वो ग्रांटेड है। यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है सिर्फ 500 साढ़े 500 के करीब जो है जिनको फंड करती है। 16,000 लिस्टेड है।
तो सरकार ये मान रही है कि अभी तक जो है सरकार के पास कोई वक्त नहीं मिला उनकी डेवलपमेंट करने का, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, इसलिए साफ साफ सामने आके ये कह देते हैं, भले जो उनकी जिम्मेदारियां ये थी कि सबसे पहले जो ग्रांट कमीशन जो अपना ये बजट निकाले थे 479 करोड़ का बजट एलोकेट भी किया गया था कि हम जो है यूनिवर्सिटीज, हम जो मदरसों को जो है ये मॉडर्नाइजेशन के लिए जो है निकाला जाएगा और उनको मॉडर्नाइजेशन दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री आके स्पीचेस देते हैं, होता क्या है, ना फैसिलिटीज उनको मिलती हैं, ना मॉडर्नाइजेशन का बजट एलोकेट होता है। इनफैक्ट 16,000 के लिए जो जिनको और पैनल में लेके आना चाहिए था वो तो छोड़ दीजिए, नए पुराने एलोकेशन भी नहीं किए गए। लेकिन कांग्रेस को लगता क्या है, चलिए मान लेते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ कहना है ये तो नफरती सोच है, ये नफरती फैसला है, तो कांग्रेस क्या कहती है इसे? देखिए, कांग्रेस तो यही कहती है कि चाहे आप पढ़ाई लिखाई की बात करें, हमारे देश में मैंने आपको अभी जो ग्रांट कमीशन का बजट का बताया, जो वो हर यूनिवर्सिटी देखती है हमारे देश में, जो हमारी पढ़ाई लिखाई के ऊपर 5% सेस लगा के उसको महंगा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज इस मदरसों के ऊपर जो है हमने देखा, नए मदरसे तो आप छोड़ दीजिए, अरे पुराने 16,000 मदरसे जो हैं उनको तो आप जो है ग्रांट कमीशन में ले लीजिए, मगर क्या होगा, ये ग्रांट जो है नहीं दी जाएगी। ये नफरत की राजनीति जो है, ठीक है, आप भी कह रहे हैं नफरत की राजनीति। आरएसएस का हमारे हाजी मोहम्मद जी, एक ही फंडा था। ये फैसला वाकई क्या नफरत की राजनीति है, ये भी आपको लगता है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बोल दिया, हालांकि ये तो राजनीतिक पार्टी है, ये यही कहेंगे, आप तो धर्मगुरु हैं। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि मदरसों की तालीम का निज़ाम मुसलमानों को खुद करना चाहिए जी। अपने मजहबी तालीमात के लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं, इसके लिए इज्तिमाई बैतुल माल कायम करके मुसलमानों को चलाना चाहिए। क्योंकि आरएसएस ने जिस मकसद के तहत मदरसों को राजनाथ सिंह के जमाने में सबसे पहले फंड दिया था, उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है। उनका मकसद था कि हम मदारिस अरबिया और इस्लाम के ताल्लुक से इन मदरसों में बदउनवानियां करवाने के बाद मुसलमानों को इनके मजहबी पेशवाओं से दूर कर दें, वो मकसद के लिए उन्होंने ये फंड किया था। आज वो मकसद जब पूरा नहीं हो रहा है तो इन्होंने इस चीज को बंद किया। मैं तो कह रहा हूँ ये जितों को दे रहे हैं उसको भी बंद कर दें। ये मजहबी तालीम के मराकिज चलाने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है, मुसलमानों को चलाना चाहिए। अब रह गया कि अगर बीजेपी वाकईतन हिंदुस्तान के अंदर तालीम पर कोई तवज्जो देना चाहती है तो समान शिक्षा नियम लागू करे। एक कॉन्वेंट में लड़का पढ़ रहा है, 20,000 महीने का खर्च कर रहा है, और एक को मिड डे का कटोरा पकड़ा दिया जो भीख मांग के बचपन से शिक्षा हासिल कर रहा है, जिसको किताबें भी लेनी है तो वो बताए हुए कॉलेज स्कूल के उन्हीं दुकानदारों से लेनी है जहाँ 50-50, 60-60% कमीशन है, जहाँ ड्रेस पे भी कमीशन है। पार्टी की देन है मौलाना। आप बीजेपी अगर वाकईतन इस देश के हितैषी है तो लागू करे, अरे खत्म करो। कांग्रेस पार्टी को तो बेदखल कर दिया लोगों ने। आज सत्ता में तुम बैठे हो, कांग्रेस का रोना रोते हुए, शर्म नहीं आ रही है कि आज उन लोगों पर तुम लांछन लगा रहे हो, आज उन लोगों पे लांछन लगा रहे हो। ये काहे चीख रहे हो जानवर की तरह? बात सुनो, जानवर की तरह चीखो नहीं, इंसान बनो। भारतीय जनता पार्टी के भाव में पहले बताओ, इस देश के अंदर समान शिक्षा कब लागू कर रहे हो? समान शिक्षा कब लागू कर रहे हो? सरकारों ने अलग कर दिया। अरे सिदामा एक साथ पढ़ रहा है, एक फट्टे पे पढ़ रहा है जमीन में बैठ करके, और एक कानून में कुर्सियों में एक का लड़का IAS बन रहा है, एक का लड़का भिखारी बनकर चपरासी नहीं बन रहा। अरे तुम बेईमान हो, तुमने तो नौकरियों से बयान देना बंद कर दीजिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित मौलाना बयान देना बंद कर दो। दीदी बैठे, इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, मौका चाहूंगा। इसलिए कर दिया, साल भर से लगातार मुफ्त में अन्न दे रहे हैं और हिंदू मुसलमान नहीं देखा। तुम्हारा डबल करेक्टर। ठीक है सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, कपीश जी आते हैं। सैफ खान साहब बोलिए। देखिए जी,
देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि जो बौखला के बीच में कूद के जो नॉन स्टॉप अपना रिकॉर्डर बंद करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी ये बीच में चिल्लाए तो उनकी आवाज जो है म्यूट के ऊपर लगा दें। अब इन्होंने जो है पिछले 70 साल की बात की है, ये कब तक जो है पिछले सालों को रोते रहेंगे? मैं इनसे जानना चाहता हूं कितनी नए जो इंस्टीट्यूशन जो है भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कितने एजुकेशन हब जो हैं और डेवलप कर दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं इनकी तरफ से नंबर जानना चाहूंगा, या ये सिर्फ चैनल पे बैठ के अपना टेप रिकॉर्डर या दूसरे की बात जो जब कोई सामने कर रहा होता है उसको दबाने के लिए चिल्लाना जानते हैं। मैंने आपको सच्चाई जो है सरकार की बताई कि ग्रांट कमीशन की तरफ से अधिकार को लेकर उसका वो जवाब था। लेकिन सवाल देखिए, जिस तरीके से इस चर्चा के दौरान चीजें निकल कर सामने आई कि वो उनका अधिकार था, ये तो सरकार का अधिकार है। अगर सरकार का अधिकार है तो कुछ सोच समझ के फैसला लिया गया होगा। मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम पहले उन मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहते हैं तो जिनको अनुदान दिया जा रहा है। का अधिकार है, कमीशन खोरी सरकार का अधिकार है। साहब खान साहब, मैं ये जानना मैं तो ये कहता हूँ 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं। अनुदान मतलब जो सरकारी अनुदान से मदरसे चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहे हैं ना। 9 करोड़ का निकाला था। मैं जानता हूं, सुनिए, मैं 558 की तो आप जो ये ग्रांट दे रहे हैं कितनों को दे रहे हैं? 558 पूरे उत्तर प्रदेश में। एक तो केवल 558 जो मदरसे हैं वो है इनरोल्ड सरकार की लिस्ट में, और 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। तो सरकार तो ये खुद मान रही है कि हम नाकामी की वजह से ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख पाए, ना उनका मॉडर्नाइजेशन देख पाए। जितने बजट एलोकेट किए थे जो हवाओं में थे वो आज तक हवाओं में ही रहे। तो ये तो सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है, और इसी की वजह से जो है दानिश आजाद अंसारी साहब जो हैं उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं, जो उस वक्त मिनिस्टर हैं, वो ये एजुकेशन पास करते हैं कि साहब हम नया ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपकी बात होगी। अशोक पांडे की सुन लेते हैं। अशोक पांडे, आरएसएस का अशोक पांडे जो है वो देख ही रहा है। आप इनकी देखिए, अशोक पांडे जी, आपकी पार्टी की सरकार है, इनके हिसाब से चलिए तो वाह वाह। अगर कुछ आप लोग तय कर देते हैं तो बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, आरएसएस के सिद्धांत को लागू किया जा रहा है, सीधा आरोप लगता है। देखिए, दरअसल इनकी नीयत में खोट है। ये मुसलमान भाई को सिर्फ वोट मानते हैं। हमने अभी जनधन योजना में हिंदू मुसलमान नहीं देखा। आयुष्मान योजना का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान भाई ले रहे हैं। हमने जो अन्न दिया कोरोना संक्रमण काल में आज तक दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। उज्ज्वला योजना में हिंदू मुसलमान नहीं देखा। लेकिन ये कांग्रेस वाले और सपा वाले मुसलमान भाइयों को वोटर खाली मानते हैं, अपनी कुर्सी के खातिर खाली वोट बटोरते हैं। या एजुकेशन की अगर आप इन्हीं का शासन था। और कृष्ण सुदामा जो एक साल पढ़ते थे, आज कृष्ण चल गए जून स्कूल में और सुदामा चले गए गांव में। हमने फिर से कृष्ण और सुदामा को जोड़ने का काम किया है। यह इन्हें खराब लग रहा है, लेकिन हम पहले व्यवस्था सुधारेंगे, मुस्लिम भाइयों के बच्चों को। ठीक है कपीश जी, सरकार का फैसला है, जाहिर तौर पर सियासत की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन इसे धर्म से भी जोड़ दिया जाता है और नफरत से भी जोड़ दिया जाता है। ये क्या जायज है समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि मदरसे अगर तालीम दे रहे हैं, मदरसों का आधुनिकीकरण के बारे में हमारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो आप अगर उनको बजट कोई लोकेट कर रहे हैं तो कोई आप एहसान थोड़ी न कर रहे हैं। भाई बजट तो शिक्षा का होना ही चाहिए। सारे देश के जितने नागरिक हैं वो अपने टैक्सेशन से ही तो देश चलाते हैं, तो उसमें कोई सरकार हमारी हो या उनकी हो कोई एहसान नहीं करती है। और इस बात को जो ये कह रहे हैं कि जनधन और फलाने धन, तो हम तो एक बात ये कह रहे हैं तो फिर मदरसे पे क्यों नहीं, उनको अनुदान क्यों नहीं, उनका अनुदान रोका क्यों गया? हम तो ये पूछ रहे हैं कि 5 साल तक जब मिल रहा था, आपकी सरकार थी, तो आपने 5 साल पहले क्यों नहीं खत्म कर दिया? 558 का तो चलता रहेगा, नए का नहीं चलेगा, ये तो क्लियर है। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आज जो देश की आबादी है कल वो आगे नहीं बढ़ेगी, या तो इस पर भी रोक लगा दीजिए, तब की मदरसे की जरूरत नहीं, शिक्षालय की जरूरत नहीं। और ये कितनी अच्छी बात है कि अगर एक देश है, एक शिक्षा हो जाए, एक बोर्ड हो जाए, एक तरीके के पैमाने, एक तरह की फीस तय हो जाए, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में
सरकार की फीस हो वही नहीं तो क्लियर कर दीजिए ना, चर्चा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? करे सरकार अगर भ्रष्टाचार पे कमांड करना चाहती। हमारे आपके बच्चे जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये तो हमारे खत्म कर दे, समान शिक्षा का अधिकार चालू कर दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जितना आपकी पढ़ाई इसमें होगी सेम बोर्ड उसमें भी होगा, बस अंतर यह है कि उसमें 2 कॉपी किताब अधिक पढ़ाई जाएगी जो दीन से जुड़ी होगी। इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अब तो इसी चर्चा में सलीश जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को चलाना चाहिए मदरसा, सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सलीश जी वो तो इसलिए नहीं, वो तो देखिए इसलिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने अपना दिल बड़ा किया है, क्योंकि सरकार ने अपना दिल छोटा कर दिया। हाँ, पहले तो मदरसे अपना दिल इसलिए बड़ा किया, पहले मदरसे तो बड़े अच्छे तरीके से चलते थे। 17 से पहले मदरसे बहुत एकदम हाईटेक हुआ करते थे, सारी सुविधाएं हुआ करती थी। सलीश जी नहीं है, कम से कम इस तरीके की गलत नीतियां नहीं होती थी कि आप आने वाले समय में अगर कोई आदमी मानक पूरा भी कर रहा है तो इसलिए कि वो मदरसा तो आप बंद कर देंगे। अगर आप बोलेंगे तो आप पर भी आरोप लगेंगे कि आप लोग राजनीति के हिसाब से जितने विद्यालय आप लोग राजनीति के हिसाब से ग्रांट देते थे, अगला जो आए वो ग्रांट ले जाए, जो आए वो ग्रांट ले जाए। तो आप कह दीजिए, ठीक है सलीश जी को मानिए कि सलीश जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए जी, सक्षम है। हाँ हाजी साहब बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जी मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की मजहबी तालीम से सरकार अपने को अलग कर ले। उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा के अधिकार देकर मुसलमानों के इदारों को जो मॉडर्न एजुकेशन के इदारे हैं उनको मान्यता एफिलिएशन दे करके उनका आधुनिकीकरण करे। मदरसों में वंदे मातरम और जंगल मंगल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये वो चंद मफाद परस्त मौलवी तो क्या पढ़ाने की जरूरत है? सरकार से अवैध तरीके से रुपया वसूल करके हाजी साहब तो क्या पढ़ाने की जरूरत है? ये हमारे मजहबी मरकज नहीं है। नहीं, मैं अपने मदरसों का आधुनिकीकरण करूंगा, कंप्यूटराइज करूंगा। मैं तो और साइंस की टेक्नोलॉजी भी देना चाहूंगा, लेकिन ये मुसलमानों को अपने मदरसों को अगर दीनी मदरसे चलाना है तो हमारा मुफ्ती नहीं, कतई नहीं। ये हमारे मजहबी मदरसे हैं। जंगल मंगल तो है, संघ ने नहीं पढ़ा अपने 50 साल तक के, उस पर किसी ने नहीं कहा। सोच जाहिर होती, किसी अदारे में नहीं पढ़ा गया, तिरंगा नहीं फहराया गया, उस पर कभी नहीं कहा। लेकिन आज मदरसों के ठीक है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके से मदरसों को ग्रांट अब तक सरकार देती रही उसे जारी रखा जाएगा। एक चीज क्लियर यहाँ ये भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ग्रांट बंद कर दिया गया, ग्रांट नहीं बंद किया गया। 585 मदरसों को अनुदान सरकार की तरफ से मिलता रहेगा, लेकिन जो नए मदरसे आएंगे उन्हें सरकार अनुदान नहीं देगी। हालांकि इस पर सियासत भी हो रही है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी आती है, उनके नेता प्रवक्ता कहते हैं कि ये तो नफरत की राजनीति हो रही है, अब शिक्षा में भी राजनीति हो रही है, साथ कांग्रेस का भी मिलता है। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, जो मदरसे चल रहे हैं हम उन्हें हाईटेक कर रहे हैं, इसी वजह से अनुदान को रोका गया है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।